जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्लास में आपका स्वागत है। इसमें साथियों हम एनसीएफ 2005 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी कि टॉप 10 क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये आपके सीटेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका यूपी टेट और सुपर टेट के अलावा सभी शिक्षक भर्तियों में इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया, यानी शिक्षा बिना बोझ के ये विचार कब आया था? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों 1993 ईस्वी में। कब? 1993 ईस्वी में शिक्षा बिना बोझ के ये विचार आया था। ठीक है, और ये साथियों आपका एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? यानी कि जो परीक्षा में सुधार की बात की गई है एनसीएफ 2005 में, वो किस सुधार की बात की गई है? यानी कि वो साथियों आपका सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि जो बच्चे सामूहिक कार्य करते हैं उसका मूल्यांकन में सुधार की बात, और सतत मूल्यांकन यानी कि कंटीन्यूअस रीवैल्यूएशन। ठीक है, इस पर भी सुधार की बात की गई है, और खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। ठीक है, इस पर भी सुधार की बात की गई है। तो अतः आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में कोई एक ऑप्शन देकर पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और सभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, केवल पूरा देखकर जाइएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, तो क्या है? एनसीएफ 2005। इसको भी आप जानते रहिएगा कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? एनसीएफ 2005। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला साथियों आपकी एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहां पर? एनसीईआरटी। ठीक है, कहते हैं ना आपकी सीटेट के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, तो वही एनसीईआरटी जो नई दिल्ली में है वहीं पर एनसीएफ 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई थी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए आप फटाफट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? तो एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? तो साथियों, विज्ञान के लिए शिक्षा क्या सही है? विकास के लिए, शांति के लिए? तो इसमें ऑप्शन सी आपका दिख रहा है। ठीक है, शांति के लिए शिक्षा। क्या यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी भी हो सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे यहाँ पर जो आपका उत्तर है शांति के लिए शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं? यानी कि जो एनसीएफ 2005 है उसमें किस परीक्षा में सुधार की बात की गई है? तो आपका साथियों सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कक्षा 10वीं की जो परीक्षा हो ऐच्छिक हो। क्या हो? कक्षा 10वीं की जो परीक्षा हो ऐच्छिक हो, इसी में सुधार की बात की गई है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ठीक है देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो पाठ्यक्रम की निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक को सुविधा देने के लिए गलत है, क्योंकि साथियों शिक्षक एक खुद सुविधा प्रदाता है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो उसको जो है पाठ्यक्रम की सुविधा देने के लिए नहीं। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने, ऐसा कुछ नहीं। उपलब्ध कराने से क्या होगा जब वो पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये साथियों आपके 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसका पीडीएफ आपको साथियों नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।